रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप और बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत जीवन में सुख शांत और आर्थिक समृद्धि लाता है। सच्चे मन से व्रत रखने वाले को मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे उनके भक्तों पर कृपा होती है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण ने पूछा, हे सखे, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक पाप करता है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणी के वह पाप नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि का स्मरण करने में है, लेकिन प्राणी उनके श्री चरणों में भक्तिपूर्वक चित्त नहीं लगा पाता है। अतः प्राणी को भगवान श्री कृष्ण प्रिय एकादशी व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशियों को व्रत करने चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है और वह वैकुंठ लोक पाता है। एकादशी भगवान श्री हरि की आदिशक्ति है। तुम इसकी पुरातन कथा सुनो। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ। शोभन अपने ससुराल आया तो राजा मुचकुंद ने एकादशी के दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कहीं भी भोजन नहीं बनेगा। इस घोषणा से शोभन बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह भूख सहन नहीं कर सकता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह कहीं और चला जाए। चंद्रभामा ने कहा कि यदि वह साथ रहेगा तो उसे व्रत करना ही पड़ेगा। शोभन ने व्रत रखा, लेकिन उसे बहुत भूख प्यास लगी। रात जागरण का समय आया तो वह व्याकुल हो उठा और सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचकुंद ने उसका दाह संस्कार करवाया। रमा एकादशी का व्रत रखने के पुण्य से शोभन को मदरांचल पर्वत पर एक सुंदर दिव्य नगर प्राप्त हुआ। एक दिन मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने वहाँ गया। उस नगर में पहुँचा और उसने शोभन को पहचान लिया। शोभन ने ब्राह्मण को अपने नगर और व्रत के बारे में बताया और कहा कि यह नगर अस्थिर है। ब्राह्मण में यह बात चंद्रभामा को बताई। यह सुनकर चंद्रभामा ने कहा कि वह अपने पति के दर्शन के लिए उस नगर में जाना चाहती है और अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर करेगी। ब्राह्मण चंद्रभागा को ऋषि वामदेव के आश्रम ले गए, जिन्होंने मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिससे चंद्रभागा को दिव्य देह प्राप्त हुआ और वह शोभन के पास पहुंची। चंद्रभागा ने शोभन को अपना सारा पुण्य दे दिया, जिससे उसका नगर स्थिर और अटूट हो गया। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा को उसका सौभाग्य और शोभन को उसका दिव्य जीवन वापस मिला। एकादशी व्रत को नियमानुसार करने वाले मनुष्य अत्यंत धन प्राप्त करते हैं। व्रती मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना फल यह व्रत करने से मिलता है।
10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलने वाला पुण्य का 10 गुना फल एकादशी व्रत से मिलता है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिलता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ दान तप के फल मिल जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। ये थी एकादशी व्रत कथा जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अब हम क्या कहते हैं, भगवान विष्णु की आरती कर लेते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम विष्णुवे नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी संग सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बोलो विष्णु भगवान की जय। ये थी भगवान विष्णु की